ये जो पूर्वोत्तर की असम को छोड़कर 7 राज्यों की 11 लोकसभा सीटें हैं, इन 11 लोकसभा सीटों में से बीजेपी के खाते में कितनी और सहयोगियों के खाते में कितनी आ रही है, मुझे लगता है इसका एक ब्रेकअप जानना भी जरूरी हो जाता है। एक बार फिर से डेटा सेंटर चलते हैं शीरीन के पास। बिल्कुल रोमाना, तो एनडीए यहां पर बढ़त बनाती हुई यहां दिखाई दे रही है, लेकिन अब एनडीए में किसके पास क्या जा रहा है, कितनी सीटें किस पार्टी को मिल रही है। एनडीए गठबंधन में जो अलग अलग पार्टियां हैं उनका भी लेखा जोखा हमारे पास मौजूद है। असम को छोड़कर जो ये 11 सीटें हैं 7 राज्यों की, पूर्वोत्तर की ये तमाम राज्य और उनकी सीटें, इनमें से अब जल्दी से अपने दर्शकों को वो भी बता देते हैं कि आखिर एनडीए गठबंधन में भी किसको क्या मिलता दिखाई दे रहा है इस सर्वे में। तो देखिए यहां पर जो 2 सीटें हैं वो एनपीपी, ये मेघालय की बात मैं कर रही हूं, और इसके साथ ही एनडीपीपी को 1 नागालैंड की है, और सिक्किम की सीट की अगर हम बात करें, सिक्किम में 1 सीट जो कि एसकेएम को जाती दिखाई दे रही है, और बीजेपी को यहां सीधे सीधे 5 सीटें दिख रही हैं। तो ये पूरा जो लेखा जोखा इन तमाम सीटों का, कुल 9 सीटें और उनमें से किसके पास कितना जा रहा है। मेघालय में 2 सीटें जो एनपीपी को, एनडीपीपी को 1 सीट, नागालैंड में, सिक्किम की 1 सीट एसकेएमएम, और इसके साथ ही यहां पर बीजेपी के खाते में 5 सीटें जाती दिखाई दे रही हैं। त्रिपुरा की भी इसमें सीट है, और जिस तरह से मणिपुर की भी सीट इसमें शामिल है। तो ये पूर्वोत्तर में एनडीए की स्थिति है, यानी कि एनडीए में किसको क्या मिल रहा है। जो अलग अलग दल जिन्होंने गठबंधन बनाया, जो एनडीए में शामिल हैं, उसमें से किसको कितना मिल रहा है, ये पूरी तस्वीर इस आंकड़े के जरिए साफ होती हुई। रोमाना। बिल्कुल, तो देखिए कुल मिलाकर अगर मैं कहूं तो अरुणाचल प्रदेश में बीजेपी दोनों की दोनों सीटें रिटेन कर रही है। त्रिपुरा में बीजेपी अपनी दोनों की दोनों सीटें रिटेन करेगी 2019 के कंपैरिजन में, मैं बता रही हूं आपको। नागालैंड, सिक्किम, जिस तरीके से बीजेपी के सहयोगी थे, नागालैंड में एनडीपीपी वो अपनी सीट रिटेन कर रही है, सिक्किम में जो सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा है वो अपनी सीट रिटेन कर रहा है। और ऐसे में यहां पर जो खेला होता हुआ नजर आ रहा है वो खेला ये है कि मेघालय में पिछली 1 सीट जो कांग्रेस के खाते में गई थी, वो इस बार सीट एनपीपी कांग्रेस से छीन रही है, क्योंकि मेघालय की दोनों सीटें एनपीपी के खाते में जाती हुई नजर आ रही हैं। तो फिर आप सोचेंगे कि कांग्रेस की 1 सीट कहां से आ रही है। मणिपुर की सीट जो पिछली बार 2 सीटें एक बीजेपी और एक सहयोगी ने जीती थी, वहां नुकसान होगा एनडीए को, और वहां की 1 सीट कांग्रेस के खाते में आ रही है। देवान साहब, मुझे लगता है ये हम एक कोई गलती कर रहे हैं। मणिपुर में 2 सीट्स हैं, इनर मणिपुर एंड आउटर मणिपुर। ठीक है। आउटर मणिपुर है वो सिर्फ ट्राइबल के लिए है, जो इनर कॉन्स्टिट्यूंसी है वो सिर्फ मैतेई लोगों के लिए है, वहीं के मैतेई लोग ही लड़ते हैं, उस पर वही जीते हैं, वो बीजेपी सीट वही जीतेगी। और जो आउटर है, देखिए वहाँ पे अभी जो डिफरेंसेस हुए हैं कुकीज़ और मैतीस के बीच में, वहाँ पे करीब 9 लाख वोटर हैं आउटर कॉन्स्टिट्यूंसी में, उसमें 4,21,000 तो नागा हैं और 3,63,000 कुकीज़ हैं और 2 लाख मैतेई हैं। आउटर कॉन्स्टिट्यूंसी में भी मैतेई रहते हैं। तो अगर नागा कैंडिडेट खड़ा होता है तो मैतेई उसको सपोर्ट करेंगे। अगर कुकी खड़ा होता है तो कुकी को मैतेई 2 लाख वोटर्स नहीं सपोर्ट करेंगे। नहीं दीपक सर, एक तो देखिए आंकड़ा वैसे ही जो है वो कांग्रेस के लिए बहुत ज्यादा उत्साह बढ़ाने वाला नहीं है, और ऊपर से आपका जो विश्लेषण है वो जो 1 सीट इस ओपिनियन पोल के हिसाब से मणिपुर आउटर में आपने उस पर भी फुल स्टॉप लगा दिया। अजय जी का रुख करना पड़ेगा ना। अजय जी आइए। पहली बात रोमाना जी, मैं असहमति से आपके सर्वे से नहीं हूँ, हाँ जी, सिरे से नकार रहा हूँ। ठीक है। इस पूरे आपके सर्वे को, और कारण है, इसके तथ्य हैं। मणिपुर की जो चर्चा आपने की है, जिस तरह से लगातार चुप्पी और जिस तरह मानवता को भी कहीं ना कहीं कलंकित करने का प्रयास हुआ, लगातार जिस तरह से महिलाओं के साथ अत्याचार हुआ, शस्त्रागार लूटे गए, मुझे लगता है मणिपुर की जनता और पूर्वोत्तर की जनता इस बात को अच्छे से समझ रही है। हमारे साथी दीपक जी ने जो चर्चा की है, पिछली बार इनर मणिपुर में मात्र 17,000 के वोट से हमारा डिफरेंस था, और जो हालात वहाँ है इस बार उस सीट को भी जीतेंगे और आउटर भी जीतेंगे। जहाँ तक बात आपने शिलोंग की सीट की है, विंसेंट पाला साहब जो हमारे नेता हैं, 53% वोट से पिछली बार जब हवा चल रही थी मोदी जी की, तब 53% वोट आए थे। भाजपा का वोट और दोनों का आकलन आप कर लें। मैं कह रहा हूं कि ये उदाहरण के तौर पे मैंने 2 जगह कह दी है। अरुणाचल की बात आप करेंगे, तापिर गांव सब जानते हैं क्या हाल है और वहां उन्होंने क्या क्या कहा है।
भाजपा से लोग वहां पे चीन को लेकर के कितना सुरक्षित महसूस करते हैं, उसके कारण गांव जिस तरह बसाया और भाजपा के सांसद को सरेआम संसद में आकर के चर्चा करनी पड़ी। तो ये सारी कहीं ना कहीं मुद्दे जो हैं वहां सुरक्षा ज्यादा महत्वपूर्ण है, लोगों की आम जान माल की सुरक्षा। मैंने पूरा मौका आपको दे दिया कि आपकी बात भी दर्शकों तक पहुंचे। तो कुल मिलाकर ये पूर्वोत्तर की तो पूरी पिक्चर आपने देख ली, जहां 25 लोकसभा सीटें, और इन 25 लोकसभा सीटों में से इस वक्त की बड़ी तस्वीर यही उभर रही है कि पूर्वोत्तर में 25 लोकसभा सीटों में से 21 एनडीए के खाते में जाएंगी, 3 कांग्रेस के खाते में या इंडिया गठबंधन के खाते में जा सकती हैं, और एक पर अन्य जीत दर्ज कर सकता है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।